हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हमारा डेली करंट अफेयर्स का सीरीज़ चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करते हैं। आज का डेट है 20 जनवरी 2025। तो आज का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक के साथ, जो है इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम ऑफ निक्सी टू जनरेट अवेयरनेस एंड डेवलप एक्सपर्टीज इन इंटरनेट गवर्नेंस अमॉन्ग सिटीजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंटरनेट गवर्नेंस इंटर्नशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्कीम है, ये स्कीम जो है किस लिए है? तो बेसिकली मतलब हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको इंटरनेट गवर्नेंस आना चाहिए। मतलब इंटरनेट गवर्नेंस फॉर सिटीजन्स, तो उसके लिए चल रहा है स्कीम। तो एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है बाय निक्सी। निक्सी क्या है? फुल फॉर्म नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया है। किस लिए किया गया है? टू जनरेट अवेयरनेस एंड डेवलप एक्सपर्टीज इन इंटरनेट गवर्नेंस अमॉन्ग सिटीजन्स। मतलब हमारे नागरिकों को प्रॉपर एक इंटरनेट गवर्नेंस आना चाहिए, उसके लिए ये चीज़ किया गया है। इनिशिएटिव कौन लिया है? निक्सी। किसके अंडर में आता है? मेटी। मेटी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके मिनिस्टर कौन है? आप लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ जाने के लिए नहीं है, बस किसने लॉन्च किया, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च दिस, तो मेटी। निक्सी किसके अंडर में आ रहा है? हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि साइंस एंड टेक के रिलेटेड में आ रहा, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ये काम चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक मिनट हटाया नहीं था, हटा देता हूँ। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस मेजर्स टू प्रमोट क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन इंडियन रुपी। मतलब अब आरबीआई ट्राई कर रहा है कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, मतलब अदर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या और भी साउथ ईस्ट नेशंस हैं, तो इन सारे जगह पर ट्राई कर रहा है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो वो इंडियन रुपीज़ में ही हो। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है? क्योंकि ऑल टाइम लॉ चला गया हमारा इंडियन रुपी, कितना चला गया है? 86.39, ये चला गया है ऑल टाइम लॉ। ठीक है, हमारा इंडियन रुपी अगेंस्ट $1, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है आरबीआई की तरफ। जैसे हमारा क्या होगा, हम मतलब सारे जगह पे रुपीज़ का ट्रांजैक्शन होगा, रुपीज़ थोड़ा पावरफुल होगा, थोड़ा स्ट्रांग होगा। ठीक है, कुछ फैक्ट आरबीआई का थोड़ा याद रखना चाहिए। आरबीआई कब बना? तो आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ था? इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935। पहले गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर, अगर एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोगों को ये सब आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और फर्स्ट जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है, उसके बाद अभी का गवर्नर कौन है? अभी तो पता होना चाहिए ना। अभी स्टैटिक छोड़ो, करंट गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट करेंगे करंट गवर्नर कौन है आरबीआई के। आगे चलते हैं, याद रखना है ऑल टाइम लो चला गया हमारा इंडियन रुपी 86.39 पर डॉलर के हिसाब से। ठीक है, इसीलिए ये मेजर को लॉन्च किया गया है आरबीआई की तरफ से। हाँ, और आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ? 1949 को, ये एक फैक्ट रह गया था। आगे चलते हैं। हाँ, ब्राज़ील अनाउंसेस इंडोनेशियाज एडमिशन टू ब्रिक्स ब्लॉक ऑफ डेवलपिंग नेशन। तो पहला बात ब्रिक्स, तो पहले था ये ब्रिक 2006 तक में शुरू कराया गया था। पहला मीटिंग रशिया में हुआ था। ठीक है,
2009 में हुआ था। उसके बाद थोड़ा याद रखना चाहिए वाला फैक्ट्स। उसके बाद आता है हमारे पास साउथ अफ्रीका, BRICS। साउथ अफ्रीका कब आया था? 2010 में हमारे पास आया था साउथ अफ्रीका। उसके बाद अभी रिसेंटली 4 और कंट्रीज एड अप हुए थे। ये 4 कंट्रीज कौन कौन थे हमारे पास? इथियोपिया, इजिप्ट, UAE। उसके बाद अभी एक और कंट्री हमारे पास आ गया है लास्ट में, ये इंडोनेशिया। तो ये हमारा था 10th कंट्री जो कि है इंडोनेशिया। फिलहाल यही न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली एक और कंट्री ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स, जो कि है कौन? तो ये है इंडोनेशिया। ठीक है, वो है इंडोनेशिया। ओके, और कुछ है यहाँ पर याद रखना है। ब्रिक पहले 2006 में स्टैब्लिश किया गया था, बाद में यहाँ पर मतलब एक ब्रिक वर्ल्ड कमेटी होगा, वो डिसाइड कर लिया गया था। देन पहला जो मीटिंग हुआ था वो 2009 में हुआ था, उस समय ब्रिक ही था। साउथ अफ्रीका 2010 में ज्वाइन किया, इसलिए वहाँ से फिर ब्रिक्स शुरू हो गया है। ब्रिक्स का मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद हमारा इंडोनेशिया, और यहाँ पे 4 कंट्रीज हैं, इथियोपिया, इजिप्ट, अच्छा ये कंट्री रह गया था, सॉरी माय मिस्टेक, ईरान। ठीक है, एक कंट्री यहाँ पे मेरे से छूट गया था। आगे चलते हैं। 8th पे कमीशन अप्रूव्ड बाय कैबिनेट टू रिवाइज द सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, 8th पे कमीशन अप्रूव कर दिया गया है। कब किया गया है? 8th पे कब अप्रूव किया गया है? 16th ऑफ जैन 2025। इससे पहले 7th पे चल रहा था, और वो 2026 स्टार्टिंग से, मतलब ये जो किया गया है ये 1st ऑफ जैन 2026 को इसको लागू कर दिया जाएगा। इतना ही जानना है। किसने अप्रूव किया? तो कैबिनेट ने। ठीक है, मिनिस्टर्स 15% ही रहेंगे। ये कौन से अमेंडमेंट के बाद किया गया था? आप लोगों का क्वेश्चन यही रहा, कितने मिनिस्टर्स, मतलब 15% मिनिस्टर ही रहेंगे हमारे। तो ये कौन से अमेंडमेंट के बाद ये चीज़ को चेंज किया गया था? आगे चलते हैं, ये आप लोग कमेंट करेंगे आंसर को। अगला है, गूगल स्ट्राइक्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोचार कार्बन रिमूवल डील विथ इंडियन स्टार्टअप वरहा एंड गूगल हैज़ एग्रीड टू परचेज। ठीक है, न्यूज़ कुछ नहीं है, बस इतना याद रखना है कि गूगल जो है, हमारा गूगल बाबा, वो क्या किए हैं? वरहा जो है हमारा इंडियन स्टार्टअप है, ये क्या कर रहे हैं डील यहाँ पर कि 1 लाख टन्स ऑफ जो कार्बन क्रेडिट है, जो भी कार्बन क्रेडिट है उसको गूगल परचेज करेगा टिल 2030। बेसिकली हमारा जो इंडिया चल रहा है वो क्या चल रहा है? 2070 में हम लोग क्या डील करके रखे हुए हैं? नेट जीरो एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लोग को नेट जीरो बनना है टिल 2070, मतलब 2070 हम लोग को अचीव करना है। और फिलहाल अभी यही डील हुआ है कि 1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्रेडिट है वो गूगल परचेज करेगा। ये है हमारा वरहा स्टार्टअप। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह इनॉग्रेट्स इंडियाज पवेलियन एट हेम टेक्सटाइल 2025 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। ठीक है, तो हमारा जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल्स है, या फिर हमारा जैसे खादी हो गया है, हमारा जो हैंडमेड जो भी चीज़ें हैं, तो उसको वहाँ पे एग्जिबिट किया गया है, उसको वहाँ पे दिखाया जा रहा है। और वहाँ पे एक इवेंट चल रहा है, क्या? हेम टेक्सटाइल। पूरे वर्ल्ड से ही लोग जा रहे हैं वहाँ पर हमारा एक टेक्सटाइल का क्या चल रहा है? एग्जीबिशन चल रहा है। ठीक है, टेक्सटाइल का एग्जीबिशन चल रहा है। तो वहाँ पे हमारा इंडिया का जो पवेलियन है, उसको इनॉग्रेट कौन किया है? तो हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन? श्री गिरिराज सिंह ने इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर किया है? तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में किया है। अब जर्मनी के लिए कुछ 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। रूर ऑफ द वर्ल्ड जर्मनी और रूर ऑफ इंडिया
रूलर ऑफ इंडिया कौन है? आप लोग कमेंट में आंसर डालेंगे, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप एसएससी या फिर रेलवे या फिर ओपीएससी या फिर ओएसएससी का भी तैयारी कर रहे हो, आपको इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप उसी स्टेट पे रह रहे हो या उसी स्टेट के आसपास रह रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। याद रखना है कुछ फैक्ट यही है। कहाँ पे हो रहा है? तो जर्मनी में हो रहा है। नाम क्या इसका है? हैम टेक्सटाइल। जर्मनी में हैम टेक्सटाइल। इंडिया पेविलियन कौन किया? गिरिराज सिंह, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैं। आगे चलते हैं, एक्स्ट्रा कुछ था नहीं इसमें। यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, श्री अश्विनी वैष्णव टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 एट डावोस। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सबसे पहला बात क्या नाम है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर दावोस में ही है, इसीलिए यह चीज़ दावोस में ही होता है। हर बार हर साल दावोस में ही होगा, प्लस ये जो होता है वो जनवरी में ही होता है। और ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है कब से चल रहा है हमारे पास? 1971 से चल रहा है। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ जाने के लिए नहीं है। वर्ल्ड से सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। ठीक है, अपने अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है हमारा मोटो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कमिटेड टू इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन संभाल रहे हैं? तो श्री अश्विनी वैष्णव। इसमें एक्स्ट्रा कुछ जाने के लिए नहीं था, बस हेडक्वार्टर दावोस में है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो भी इवेंट होता है वो दावोस में ही होता है ईच ईयर और जनवरी के टाइम पे। हाँ, ये वाला है, प्राइम मिनिस्टर वेलकम्स द नेमिंग ऑफ द आइकॉनिक कल्चरल सेंटर इन जाफना built with Indian assistance as Thiruvallur Cultural Center। थिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर। आपको पता है जाफना कहाँ पर है? जाफना इज इन श्रीलंका। ठीक है, जाफना पहला बात तो कहाँ है? श्रीलंका में है। ठीक है, तो अभी आप लोग रिसेंटली जान रहे हैं कि श्रीलंका ने क्या किया था? हमारे वर्ल्ड हिंदी दिवस या वर्ल्ड हिंदी डे में क्या किया था? 10th जनवरी में हिंदी सर्टिफिकेट रिलीज किया था ना कि हाँ अब हिंदी कोर्सेज भी अवेलेबल रहेंगे। किसमें? पहला ओपन और डिस्टेंस से भी पॉसिबल है। ठीक है, दोनों तरीके से आप हिंदी का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। श्रीलंका ने इनिशिएशन लिया था बिकॉज इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन अच्छा चल रहा है, तो उसी को देखते हुए अभी रिसेंटली वहाँ पर जाफना में एक कल्चरल सेंटर बनाया गया था, जिसको असिस्टेंस कौन दिया था? असिस्टेड बाय इंडिया। बेसिकली फंडिंग, लेबर या जो कुछ भी है सारा रिक्वायरमेंट इंडिया दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था। वहाँ बनाया गया एक कल्चरल सेंटर जिसका नाम रखा गया है थिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर। थिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर। अब ये थिरुवल्लुर है कौन? ये हैं, ये थिरुवल्लुर ये हैं। ये क्या है? पोएट हैं, पोएट एंड फिलोसोफर। लैंग्वेज पूछ सकता है आप, ओपीएससी देख लो या फिर यूपीएससी भी पूछ सकता है। तो ये जो है तमिल पोएट थे, तमिल पोएट थे। हाँ, एक और क्वेश्चन आता है किसके कोर्ट में थे? तो ये कोर्ट पोएट किसी के नहीं थे। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, वो है तिरुकुरल। ठीक है, जो कि तमिल में ही है। ठीक है, तो और इसमें कुछ जाने के लिए नहीं है, बस यही था। तिरुवल्लुर कल्चरल सेंटर बनाया गया है, असिस्टेंस इंडिया दिया था, प्लस कहाँ बनाया गया? जाफना में बनाया गया है। और क्या था हमारा? ये भी याद रखना, ये फैक्ट रिसेंट हुआ है इसलिए आप लोगों को याद रखना चाहिए। वर्ल्ड हिंदी डे पे ये चीज़ श्रीलंका ने किया था। अब इससे क्या हो रहा है? हमारा कल्चरल टाइज भी हो रहा है, हमारा एजुकेशनल टाई अप भी हो रहा है, तो हमारा फ्रेंडशिप और ज़्यादा डीप जा रहा है। ठीक है, और हमारा पहले से कुछ था, कल्चर माइथोलॉजिकल फैक्ट भी थे हमारे। आगे चलते हैं। हाँ, द IIMA Healthcare Summit 2025 focuses on the theme of advancing healthcare for India at the rate 2047। आपको पता है ये क्या चल रहा है हमारा? ये वाला जो है ये क्या है? अमृत काल। ठीक है, 2022 से शुरू हुआ था, 2047 में हमारा 25 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अमृत काल चल रहा है। और ये कब शुरू किया गया था? 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में हम लोग ने शुरू किया था। ठीक है, अब आगे 25 साल मतलब हम लोगों को 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे, उसके लिए चल रहा है। और ये कहाँ हुआ है? IIMA। इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट
उसके बाद ऑफ मेडिकल नहीं है, मैनेजमेंट है, अहमदाबाद, ठीक है। हेल्थ केयर समिट 2025, ठीक है, फोकसेस ऑन द थीम एडवांसिंग हेल्थ केयर फॉर इंडिया। सेल्फ रिलायंस अभी भी चल रहा है हमारा, ये वाला फैक्ट हमेशा याद रखना, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, हम लोग सारा काम खुद से ही करेंगे, उसी के ऊपर ये चल रहा है। और अगर हेल्थ से रिलेटेड देखा जाए, हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट थे हमारे पास? नंबर 1 आयुष्मान भारत योजना, नंबर 2 मिशन इंद्रधनुष। क्या था मिशन इंद्रधनुष? क्या था वो? 7 डिसीजेस जो कि वैक्सीन से, मतलब बच्चे जन्मे उनको वैक्सीनेट कर देना। वो 7 डिसीज क्या क्या थे? आप लोग नाम टाइप करेंगे। पोलियो था, टीबी है, मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी है, बहुत सारे डिजीज हैं, ठीक है। तो ये था मिशन इंद्रधनुष जो कि 7 डिसीजेस के लिए था कि वैक्सीनेट किया जाएगा। तो आई गेस हमारा खत्म हो रहा है आज का टॉपिक। ओके, तो कल मिलते हैं अगले और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। देखते रहिए। आरंभ।